Good morning, everybody. How are you all? Okay, so we are going to start our class square. How to find square mentally? Okay, so we will start. चलो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्क्वायर को कैसे फाइंड करेंगे हम अपने ब्रेन के अंदर, अपने माइंड के अंदर, हम विदाउट नोटबुक और पेन के। ठीक है, तो सभी ने प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होगा आप सभी जानते हैं, क्या होगा, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज होगी, आप मेंटली बेहतर सोच पाओगे, आपकी ब्रेन की जो लेजीनेस है उसको आप हटा पाओगे। ओके, क्योंकि आप जब इस तरह की एक्सरसाइज करते हो, इस तरह की कैलकुलेशंस करते हो, तो आपके ब्रेन पे क्या पड़ता है, थोड़ा सा जोर पड़ता है, तो उसकी प्रोसेसिंग आगे चलती है। और आपकी ब्रेन की जो लेजीनेस होती है ना, जब आपको कोई काम बताया जाता है या होमवर्क दिया जाता है, तो आप थोड़ा थका हुआ महसूस करते हो और आप उसको अवॉइड करते हो। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो कम होने लग जाएंगी इस तरह की एक्सरसाइज से। ओके, जो होता है ना कि जब नोटबुक आगे रखते हो तो थकान महसूस होने लग जाती है पहले ही, पढ़ने से पहले ही, है ना, मैथ्स निकालने का मन ही नहीं करता बैग से बुक, यार एक्सरसाइज तो होगी नहीं, वैसे भी समझ में तो कुछ आता नहीं है ना, तो आप निकालते ही नहीं हो। तो क्या है वो लेजीनेस ही तो है। तो उस लेजीनेस को खत्म करना है, उस आलस को खत्म करना है, और उस आलस को खत्म करने के लिए हमें किस तरह की चीजें करनी पड़ेंगी, ब्रेन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, है ना। तो आज हम ब्रेन की एक्सरसाइज करेंगे स्क्वायर के माध्यम से, मतलब हम स्क्वायर भी फाइंड आउट करना सीख जाएंगे और हमारे ब्रेन की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले आपको 25 तक स्क्वायर पहले ही पता होनी चाहिए, और हम जो याद करने वाले हैं 125 तक करने वाले हैं, मतलब 1 से कहां तक, 125 तक स्क्वायर आप आज याद कर लेंगे बच्चों। ओके, लेकिन आपको उसके पहले कुछ स्क्वायर्स आने चाहिए। जैसे आपको 10 तक तो सभी को याद है, 11 से करते हैं। चलो बताओ, 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 12 का स्क्वायर 144। 13 का स्क्वायर 169। 14 का स्क्वायर 196। 15 का स्क्वायर 225। वेरी गुड। 16 का स्क्वायर 256। और 17 का स्क्वायर 289। और 18 का स्क्वायर 324। वेरी गुड। 19 का स्क्वायर 361। और 20 का स्क्वायर 400। और 21 का स्क्वायर 441। और 22 का स्क्वायर 484। और 23 का स्क्वायर 529। और 24 का स्क्वायर 576। और 25 का स्क्वायर 625। चलो इतने तो आप लोगों को याद ही हैं। ओके, सभी को पक्का। चलो अब हम पहले याद करने की जगह हम प्रैक्टिस करेंगे अपने अंदर, माइंड के अंदर। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए आपने कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है, कुछ कैलकुलेशन जो माइंड के अंदर करेंगे उन चीजों का ख्याल रखना है सभी बच्चों ने, राइट। तो कौन कौन सी बताएगा कोई मुझे, एक तो, हाँ ओके, 50 से कंपेयर करते हैं और 25 से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक बार फिर से बताओ, 50 की कंपेयर करेंगे 50 के साथ में, और 25 से ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। चलो गोट इट। अगला देखते हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। हम दो बेस लेंगे, शेयर साइड में कर देता हूं, है ना, ये डिस्टर्ब कर दिया। दो बेस लेंगे, एक तो है हमारा 50 और दूसरा है हमारा 25। ये तो मैंने किया ही नहीं, ये बढ़िया भाई। चलो कोई बात नहीं, मजाक कर रहा था, करने दो। क्या था, एक तो 50 और दूसरा 25। ओके, इन दो नंबर्स को याद रखना है आपने। अब इसके साथ में क्या करेंगे हम, कंपेयर। ओके, और इसके साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट। ओके, इन दो चीजों का ध्यान रखना है।
अब कब ऐड करना है, कब सब्ट्रैक्ट करना है, वो आपको अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कैसे करना है। जैसे मुझे 56 का स्क्वायर निकालना है, अब स्टार्ट हम कर रहे हैं, स्टार्ट कैलकुलेशन करनी है। सब बच्चे ध्यान से सुने, सारे के सारे बहुत ध्यान से, ओके। मेंटली कैलकुलेशन तो कर ही लेते हो, ठीक है। चलो मान लो मैं 56 का स्क्वायर निकालना चाहता हूं, राइट। स्क्वायर का तो मतलब सभी समझते हैं ना, क्या होता है स्क्वायर? 56 की मल्टीप्लाई 56 के साथ में, ओके। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर निकाल रहे हैं, मतलब 56 की मल्टीप्लाई 56 के साथ में कर रहे हैं, स्क्वायर का मतलब ये है। तो हम इसकी ये मल्टीप्लाई, इसका मतलब हम अपने ब्रेन के अंदर करेंगे, है ना, जो मल्टीप्लाई आएगी। लेकिन इसके दूसरे तरीके से करेंगे ताकि हमको आसान रहे, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। अबे देखो ये भी मजाक, इसने भी मजाक की, इक्वल का चाहिए। चलो अब क्या करते हैं, सबसे पहले इसको पहचानते हैं, ये बड़ा है या छोटा है। क्या है ये, किससे? 50 से, क्योंकि कंपेयर तो हम 50 से कर रहे हैं ना भाई। कंपेयर किससे कर रहे हैं हम? 50 से। तो 50 से बड़ा है या छोटा है? बड़ा। कितना बड़ा? 6 बड़ा। बस सिंपल सा हो गया, आंसर आपका गया। 6 बड़ा है तो 6 का स्क्वायर 36। तो बाद में क्या आएगा? 36। अब इससे बड़ा है ना, तो इसके अंदर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। हाँ, अगर बड़ा होता है तो ऐड करते हैं, छोटा होता है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कितना ऐड करेंगे 25 में? 6। तो कितना हो गया? 31। तो आपका आंसर आ गया 56, मतलब 56 का स्क्वायर आ गया 31, 36। सिंपल, ओके। कितने बच्चों को आया समझ में? सबको आ गया? कोई भी नहीं पूछा? सच्ची? तुम्हें नहीं आया? अभी करवाऊंगा मैं आपसे, ठीक है। चलो अगला आपसे करवाते हैं। चलो ठीक है, तो 57 का स्क्वायर अब हमारा एक बच्चा निकालेगा। नाम है इनका, क्या नाम है बेटा आपका? हाँ खड़े हो, क्या नाम है तुम्हारा? सबूर। अच्छा निकालो 57 का स्क्वायर जल्दी, इधर से निकाल दो, वहीं खड़े होकर निकाल दो। ऐसे ही बताओ, मेंटली निकालना, वैसे भी पेन का तो इस्तेमाल करना नहीं है। जल्दी निकालो। किस किस का निकल गया, हैंड रेज करें। 50-49। चलो गलत बता रहे हैं बच्चे, बैठ जाओ। कोई नया बच्चा देखता हूँ मैं। आप, हाँ आप खड़े हो जाओ। हाँ बताओ। वेरी गुड, सही बात आया इन्होंने। चलो शाबाश, देखो हो गई नहीं कैलकुलेशन आपकी, तो यही हमने करनी थी। चलो देखो आपका इसकी कैलकुलेशन यानी कि 57 की इंटू 57 की मल्टीप्लाई आपने बच्चे ने निकाल दी। कितनी निकाल दी? 3249। ये आपका आंसर आएगा, बिना नोटबुक पेन क्या हो गया ना। ओके, सभी को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट पूछते हैं किसी से। अब थोड़ा सा इसको साफ कर देता हूं, राइट। चलो अब मैं आपसे पूछता हूं 42 का स्क्वायर। तो कितने बच्चे बताएंगे 42 का? चलो एक ही बच्चा, और कोई? करो जल्दी करो, एक ही बच्चा बता पा रहा है। तुमने पहले क्लास ली थी? नहीं ली? वेरी गुड, फिर भी इतने अच्छा कर रहे हो, तो बस। चलो दूसरे बच्चे का भी आंसर आ गया। अच्छा पीछे आपका भी आ गया, चलो खड़े हो जाओ, तो बस। क्या आंसर आया? 16, 18। चलो अभी चेक करते हैं आपका आंसर। 16, 18 और किसी का? तुम्हारा कितना आया? 80, 60, 80। आपको बताओ। 1764। एक बच्चे का आया 1764, और बताओ। 3364। अच्छा चलो ठीक है। 1762। 1762 किसका है ये? चलो और बताओ, बैठ जाओ तुम, और बताओ। 1764। 1764। इतने अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं भाई? दो ही आंसर मैच कर रहे हैं, सेम मतलब दो एक से आ रहे हैं। और किसी का? बस। चलो तुमने नहीं किया, बोलो। 1764। अरे भाई 42 कितों आ गया, कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे 84, 84 तो आएगा ही नहीं। चलो
देखो मैं बताता हूं सही आंसर क्या है इसका, चेक करते हैं। आपने ये आंसर्स दिए इतने सारे, तो इसमें दो आंसर मैच कर रहे हैं, है ना, तो पॉसिबिलिटी इन दोनों की ज्यादा है। चेक करते हैं। ओके चलो, यहां से क्या है हमारा 42 का स्क्वायर निकालना है हमने। अब मैंने कहा था कि देखो जो बच्चा नया है ध्यान से सुन ले, आपने ज्यादा वाला सीख लिया, आप कम वाला सीख लो, राइट। तो अब ये नंबर 50 से पहला काम क्या है हमारा, नंबर की कंपेयर करना, ये पता लगाना कि 50 से बड़ा है या छोटा है। पहला काम क्या होगा, पहले ये पता लगाना कि जो नंबर का हम स्क्वायर निकाल रहे हैं वो 50 से बड़ा है या छोटा। तो ये पता कर लोगे भाई, इतना सेंस तो है आप सभी के अंदर। तो 50 से बड़ा है या छोटा है नंबर, कितना छोटा है, 8 छोटा है। बस जितना छोटा है ना उसका स्क्वायर बना दो। उसका स्क्वायर कितना होता है 64, लो जी लिख दिया 64। अब ये छोटा है ना, तो इसमें से 25 में से उसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे, 25 में से माइनस करेंगे। अगर बड़ा होता तो 25 में ऐड कर देते, है ना, छोटा है तो माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो 25 में से 8 माइनस किया, कितना बचा 17। दैट्स इट। ओके 17, लो जी ये आंसर सही है। इनके दो बच्चों का आंसर सही था। समझ में आया कि नहीं, सभी को क्लियर। अब थोड़ी सी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी क्योंकि इसमें कैरी भी लगेंगे, है ना। चलो ट्राई करते हैं। ओके इसको मैं साफ कर देता हूं। चलो स्टार्ट करते हैं हम। अब क्या करने वाले हैं, थोड़ा सा ये वाला निकालते हैं। चलो हम देखते हैं, जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो शायद कुछ 2-4 बच्चे हैं जो पढ़ चुके हैं इस कॉन्सेप्ट को, तो ट्राई करते हैं कौन कौन कर पाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी निकालिए इसका आंसर। कौन बच्चा निकाल के देगा मुझे, अगर नहीं निकाल पा रहे, पेन का इस्तेमाल नहीं करना बालक, नोटबुक पेन नहीं इस्तेमाल करनी है, सिर्फ दिमाग के अंदर कैलकुलेशन करनी है। ओके विदाउट नोटबुक पेन। वेरी गुड, 3844, 3844। चलो एक आंसर आ गया, नेक्स्ट देखते हैं, यही है। चलो और देखते हैं, अब तो सब 3844 बोलने वाले हैं मुझे लगता है। अरे भाई मेरे शेरो, चलो सब अब तो सेम आंसर आने वाले हैं। अब हम इसका मतलब देखते हैं कैलकुलेशन करके। ओके चलो देखते हैं, अब बच्चों के ये आंसर आए। हाँ 1714। अरे भाई क्या क्यों बोलते हो ऐसे, देखो कैसे करने हैं। चलो मुझे क्यों लगता है आपने गलत बताया आंसर, 44 सही बताया क्या, सही हो सकता है बिल्कुल। चलो देखें क्या है ये नंबर। पहले हमारा काम क्या है, सबसे फर्स्ट वर्क क्या है हमारा इसमें, पहला स्टेप है कंपेयर करना। अब कंपेयर किससे करनी है, 50 से, फूफा जी से तो नहीं करनी ना, किससे करनी है 50 से करनी है। तो 50 से बड़ा है या छोटा है ये नंबर, कितना बड़ा 12 बड़ा है। और 12 का स्क्वायर तो आपको पता है क्या होता है, कितना है 144, 144। अब बच्चों 144 नहीं लिखना पूरा, 2 ही डिजिट लिखनी है। कौन सी डिजिट, क्या लिखनी है, सिर्फ 2 ही डिजिट लिखनी है, ठीक है 44 लिखना है। तो 1 कहां जाएगा, कैरी में जाएगा, वो कैरी लगेगा, वो हासिल लगेगा। ओके तो अब कितना ज्यादा था 12, तो ज्यादा तो इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा। तो 25 प्लस 12 कितना हो गया 37, और एक कैरी 30, यानी कि बच्चों का आंसर बिल्कुल सही था। ठीक है, इसका मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं मोस्टली। बच्चे समझ में आ रहा है क्या आपको, पक्का। हाँ भाई, जो सीधे से बच्चे बैठे हैं ये भोले से, अरे पीछे क्यों देख रहे हो, हाँ आपको समझ में आ रहा है, पक्का ना। चलो ठीक है देखते हैं, अब थोड़ा और ऐसे ही करते हैं। ये क्या मजाक होता है अभी, इसका देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। तो मैं चलो देखो, कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ मैं देख लूंगा। ओके यहां से देखो, 38 का स्क्वायर कौन बच्चा निकाल पाएगा,
जल्दी कैलकुलेट करो। अरे नोटबुक पेन नहीं, आप नोटबुक पेन क्यों उठाते हो बार बार, इसकी आदत मत लो, हटाओ इसको साइड से। हो जल्दी करो। 1,444, चलो 1674, एक तो है 1,444, 1674, 1,444, फिर से आंसर, और 1644, चलो 1644, 1444, 1444 यानी कि 1,444, 1444, चलो और किसी का आ रहा है? और यानी कि मोस्टली बच्चों का यही है, एक बच्चे ने डिफरेंट बोला है, मतलब दो बच्चों ने अलग बोला है, तो वो गलत है, ठीक है, ये सही है 1444। चलो जिसको नहीं आया उसको मैं समझा देता हूँ, ठीक है, चलो देखो 1444 कैसे आया आंसर, ठीक है, देख लेते हैं। भाई एक बात बताओ, सबसे पहले स्टेप क्या है, याद कराओ, सबसे पहले स्टेप क्या लेते हैं हम? कंपेयर करना, पता लगाना कि नंबर बड़ा है या छोटा है, तो लगा सकते हैं पता, कैसे लगाएंगे? तो छोटा है बड़ा है? छोटा है, कितना छोटा है? 12 छोटा है, बस जितना छोटा है उसका स्क्वायर कर दो, कितना होता है? 144, और 144 का सिर्फ 44 लेंगे, 1 का क्या होगा? कैरी लग जाएगा, सिंपल। अब क्या अगला स्टेप क्या हमारा? तो किस में से माइनस करेंगे? 20, माइनस और प्लस 25 में करते हैं, कंपेयर 25 50 से करते हैं, तो 25 में 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा? 13, और एक वो कैरी भी लगेगा, कितना हो गया? 14। गॉट इट? पक्का? वेरी नाइस। चलो इससे क्या हो रहा है, आपके ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, राइट, आपका लेजीनेस जाएगा, 100% जाएगा। चलो अगला, तो अब थोड़ा सा बड़ा पूछे, चलो 66 का स्क्वायर बताना है आप लोगों ने, चलो 66 का स्क्वायर बताओ जल्दी से। करो बेटा, आप भी करो। वेरी गुड, शाबाश, बताओ। 4256, चलो चेक करेंगे, बिल्कुल चेक करेंगे, 4256 कुछ गलत नहीं हो जाएगा? देख लो, हो सकता है सही हो, है 4856, चलो और देखते हैं, कोई बात नहीं, हो सकता है आपकी शुरू की कैलकुलेशन है, भी थोड़ी बहुत इधर उधर कैलकुलेशन हो सकती है, एक बार ट्राई करें, फिर से रीचेक करें। ओके नेक्स्ट 4256, 4256 दो आंसर आगे, इसका मतलब लग रहा है जैसे यही ठीक हो, और आगे कम ऑन गाइस, कम ऑन करो, हैं 4256, मतलब 4256 इज द राइट आंसर। ओके चलो लेट्स चेक, देखते हैं, तो चेक करें, चलो कितना ज्यादा है? 16 ज्यादा है, तो 16 का स्क्वायर कितना है? 256, तो 256 का हम सिर्फ 56 ही रखते हैं दिमाग के अंदर, ओके, और 2 का क्या होगा? कैरी लगेगा। अब ज्यादा है ना, तो इसमें जुड़ेगा, कितना बनेगा? 41, राइट, सही बोला क्या मैं? कितना बनेगा? 41 ना, और कैरी कितना लगेगा? 2, कितना हो गया? तो आंसर क्या दिया आप लोगों ने? चला दिया ना, कैरी एक ही ऐड किया था आप लोगों ने, है ना, गलत किया था आपने 43, और सारे के सारे बड़े कॉन्फिडेंस के साथ में 4256, 4256, 4256, सारे इतने कॉन्फिडेंस के साथ में, मतलब सबने एक एक कैरी जोड़ा, समझ रहे हो कि नहीं, कहाँ गलती हो रही है? हाँ भाई समझ में आ रहा है? पप्पा पक्का? चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं आगे, बैठ जाओ, मैं पप्पा की कसम देने वाला था, फिर मैंने पक्का ही कर दिया वो लेकिन चलो खैर कोई नहीं, स्टार्ट करें, आगे देखें कुछ और, ये समझ में आ गया? चलो 34 का कौन बच्चा निकाल के दिखाएगा मेरे को? 34 का
34 का करो। और इतनी जल्दी है? 7 1156। चलो देखते हैं, सच्ची झूठ बोल रही हो ना? खुद से किया ना पक्का? मम्मी कसम खाओ, खा गई? अरे यार अब मम्मी मेरे को पकड़ेगी रास्ते में ना, मम्मी को कसम खिलाते तुम। हाँ बैठ जाओ। 1156। चलो और 1156। 1156 वेरी गुड। चलो सबका सेम आ रहा है। हाँ खड़े हो जाओ तुम भी। पक्का झूठ बोल रहे हो ना? खुद से किया है ना? अच्छा नोटबुक क्यों खोल रहे हो बार बार आप? सिर्फ तुम अकेले पूरी क्लास में ऐसे हो जो नोटबुक खोल खोल के देख रहे हो? आदत है क्या? 1146। अच्छा फिर ठीक है, तो गाल पे लगने वाला था इस बार तुम्हारे। बैठ जाओ। चलो देखते हैं, चेक करते हैं, करें चेक। तो हमारा क्या है नंबर ये 34। पहला स्टेप कंपेयर करना है किससे? 50 से। 50 से बड़ा छोटा? कितना छोटा है? 16। और 16 का स्क्वायर 256। तो 256 का हम क्या लेंगे? 56। 2 का क्या होगा? कैरी लगे। अब ये छोटा है क्या? क्या होगा 25 के साथ में इसका? सब्ट्रैक्ट होगा। कितना सब्ट्रैक्ट होगा? जितना छोटा है। कितना छोटा है? 16। 16 सब्ट्रैक्ट होगा है ना? तो कितना बचा? 9 और कैरी 2। 9 और 2 11। दैट्स द राइट आंसर। ठीक है, मतलब आपके आंसर्स राइट होने लगे हैं। ओके, मतलब आप कैलकुलेशन कर सकते हैं सभी बच्चे। ओके, इस बार बहुत जल्दी किया आप लोगों ने, बहुत अच्छा लगा। अगले तो मेरे ख्याल से अब थोड़ी सी और क्वेश्चन है जो जिसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, वो मैं लिख देता हूं। देखते हैं कितने बच्चे सही कर पाते हैं उसको। कोई बात नहीं, ठीक है। क्या लिख रहे, आपको पता तो है ना क्या क्या कंपेयर करना है? जैसे मैंने लिखा 48। चलो बच्चों करके दिखाओ जल्दी से। 48 का आंसर देखना चाहता हूं मैं आप लोगों का, जल्दी करो करो जरो करो। हाँ 2304 वाले देखते हैं। एक 234 वाले बहुत है ना, बैठ जाओ। 23 चलो लेट्स चेक। ओके चेक करते हैं क्या कर रहे हो आप। देखो क्या गलती कर रहे हो। जो नए हैं उनकी गलती जायज है। ओके, जो पुराने हैं उनकी गलती नाजायज है। ओके, वो पिटने लायक काम है उनका। फिर अब 04 वाले ये वाला आंसर सही है। ओके देखो कैसे। अब ये कंपेयर करेंगे। पहला काम क्या काम है हमारा? पहला कंपेयर करना। किससे कंपेयर करना? 50 से कंपेयर करना। तो 50 से छोटा बड़ा? कितना छोटा? 2 छोटा है। कितना छोटा है? 2। और 2 का स्क्वायर 4। अब बच्चों ने 4 ही लिख दिया। प्रॉब्लम ये थी, हमने 2 डिजिट लेनी है। अब 2 डिजिट ऐसा तो है नहीं कुछ भी उठा लेंगे, 0 उठा लेंगे हैं यार। ये कमाल के काम कर रहा है भाई, मजाक ही करे जा रहा है। चलो 4। अब 2 डिजिट लेंगे ना साथ में, तो क्या लेंगे? 0 साथ में लेंगे। 04 भी 4 ही माना जाता है ना? लेकिन 40 लिख दिया तो क्या हो जाएगा? ओडी। तो ये तो हो नहीं सकता इधर, तो इसका मतलब इधर ही 0 लगा सकते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है बस। ओके, इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। कोई भी नंबर लगाओगे कुछ ना कुछ बन जाएगा, और ये तो 4 ही रहेगा फिर भी। तो 2 डिजिट लेंगे तो 04 लगाएंगे। ओके, यहाँ कैरी वेरी कुछ बच नहीं रहा, तो सीधा कितना 2 कम कर दो किसमें से? 25 में से कितना बचेगा? 2304 इज द राइट आंसर। ओके चलो एक और करते हैं हम। 53 का स्क्वायर निकालो जल्दी से। चलो देखते हैं बच्चे क्या करते हैं जल्दी। बहुत जल्दी आंसर आने वाला है तुम्हारा। शाबाश करो। 2804 यस 2809 इज द
राइट आंसर। ओके 2809 2809 देखते हैं आप, चेक करते हैं। ओके ये सभी का आंसर आया मोस्टली। तो 53 क्या क्या करेंगे, पहला काम कंपेयर करना है किससे, 50 से कंपेयर करेंगे। कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा, 3 का स्क्वायर 09 लिखेंगे। एक डिजिट तो लिख नहीं सकते ना, 2 डिजिट साथ में लेंगे, राइट। तो क्या लिखा हमने 09। ओके तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा, 25 में से ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, 25 में ऐड करना है। तो क्या ऐड करना है, 3 ऐड। ओके क्लियर हुआ, सिंपल। अब मुझे पूरा यकीन है आपको 75 तक आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, 75 तक आपको स्क्वायर तैयार हुए। ओके चेक कर लेते हैं, 72 का निकाल के देखते हैं, करें, चलो चलो देखते हैं। 70 बहुत मजा किया है। 72 का स्क्वायर। ओके लेट्स स्टार्ट, चलो कर दो जल्दी से बच्चों। यस बोलो 5184। ओके चलो और बताओ, 5 क्या बताया, 5184 168, इतना बड़ा नंबर, 5184। अच्छा मैंने 5184, चलो और किसी का 5184 5184 5184। तुम्हारे नहीं आ रहे बेटा आंसर, आपको समझ नहीं आ रहा, अच्छा समझ तो आ रहा है ना, घर पे प्रैक्टिस करना, कल बताना इनके आंसर, ठीक है। इसका मतलब आपने कैलकुलेशन की नहीं है बहुत सारी इस तरीके की, तो आप फिक्र ना करें, आप घर पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें, राइट। आप प्रैक्टिस करेंगे तो परफॉर्म भी करेंगे। मेन चीज है, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, पक्का, मैं कसम खिला दूंगा मैं। चलो खैर ओके 72 कितना ज्यादा है बताओ मुझे, चलो चेक करते हैं। आप लोगों के आंसर तो आगे क्या है हमारा 72 कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, पता चल गया। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484। गॉट इट, 484 क्या होता है, तो हम क्या रखेंगे, सिर्फ 84, 2 डिजिट रखेंगे ना। ओके 4 का क्या होगा, कैरी। ओके कोई बात नहीं, तो 22 ऐड होगा सब्ट्रैक्ट होगा किसमें, 25 में 22 ऐड करो 47, कितना हो गया। ये कैलकुलेशन भी सीखो, ये कैलकुलेशन कैसे सीखोगे, आप 25 में 20 ऐड कर दो, आप 22 ऐड करो, मैं तो क्योंकि ब्रेन काम करना बंद कर देता है कई बार, समझ नहीं आ रहा होता यार कैसे कैसे कैसे, बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो आप एक काम करो, इजी इजी ले लो। इजी कैसे, जैसे मैं 25 में 22 ऐड कर रहा हूं, तो आपको बिना नोटबुक पेन की थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, आप ऐसे करो ही मत, 20 ऐड कर दो, 20 ऐड कर देंगे तो हम पता 45 हो जाएगा, कर सकते कि नहीं। अब 2 कम करके ऐड किया था ना, वो 2 भी ऐड कर दो 47। तो ऐसे ब्रेक कर करके तोड़ना, मतलब करना स्टार्ट करो कैलकुलेशन, ये ब्रेक कर करके करना स्टार्ट करोगे ना, बहुत आसानी से हो जाएगी और बहुत जल्दी जल्दी भी होने लग जाएगी, ठीक है। ये एफर्ट्स तो डालने पड़ेंगे आप लोगों को। कितना आ गया 47, अब 47 में कैरी ऐड तो करना पड़ेगा ना, कितना 4, 47 प्लस 4 51, यानी कि बच्चों का बहुत जल्दी आंसर था और बहुत सही आंसर था। मुझे पूरी उम्मीद है आप 75 तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलो अब हम सीखते हैं 125 तक। टाइम बताओ मुझे कितना हो गया, मैं टाइम देख लेता हूँ, कभी बहुत लंबी क्लास हो जाए। 29 मिनट की हो चुकी है, कोई बात नहीं, 1 घंटे क्लास तो कर ही सकते हैं। या एक काम करते हैं इसका एक सेक्शन रहने देते हैं, फर्स्ट पार्ट यही रहने देते हैं, सेकंड पार्ट फिर मैं दोबारा वीडियो बना देता हूँ, बहुत ज्यादा बड़ी वीडियो हो जाएगी फिर, है ना, क्योंकि बच्चा देखता नहीं है घंटे की वीडियो, है ना। आप सभी ने भी प्रैक्टिस करनी है ना बाद में कभी जरूरत पड़ने पर। तो अगले पार्ट में देखेंगे, और बाकी बच्चे जो नहीं देखेंगे उनको क्या मैसेज दोगे, चलो आप लोग मैसेज दो।
प्रैक्टिस करोगे ना तभी तो मजा आएगा। चलो देखते हैं आप लोग, बाकी जो नए बच्चे देखेंगे इस वीडियो को, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? कौन बताएगा सबसे पहले खड़े होके? ये हेजिटेशन तो खत्म करनी है मुझे आपकी, कहीं भी कैसे भी किसी के सामने बोलने वाली। चलो आज मैं बताता हूं, कल आप बताओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वो तो आप तो कहोगे नहीं, ब्रदर एंड सिस्टर कह सकते हो। आप जब वीडियो को देखें तो नोटबुक पेन साथ में लेकर बैठें, ठीक है? हालांकि जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी जरूरत तो है। क्यों है? क्योंकि मान लो 51 का स्क्वायर लिखोगे तो भी तो लिखोगे, कि इसके प्रैक्टिस करोगे फिर उसका आंसर भी तो लिखोगे, फिर चेक भी तो करोगे। जब इस वीडियो को देखोगे आप सभी नए बच्चे, तो नोटबुक पेन के साथ में करें और कैलकुलेशन करें, अपने आंसर्स बनाएं और फिर चेक करें इधर से, इस वीडियो से। ओके, तो बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए।